students, a very welcome to all of you to our YouTube channel Patenkas Tutorial. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए प्लीज आइए इस तरफ देखते हैं क्या सीखने वाले हैं हम नया। स्टूडेंट आज हम मैथमेटिकल लॉजिक में करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द स्विचिंग सर्किट्स। मतलब स्विचिंग सर्किट्स में लॉजिक कैसे यूजफुल है इसका एप्लीकेशन आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट स्विच तो हमें सबको पता है। अब जब भी घर में कोई डिवाइस यूज करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, तो स्विच दबाना ही पड़ता है। तो व्हाट इज अ स्विच? तो स्विच इज अ टू वे डिवाइस। अभी स्विच का क्या काम होता है? ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए यूज होता है। तो देखिए व्हाट इज अ स्विच? एन इलेक्ट्रिक स्विच इज अ टू स्टेट डिवाइस यूज्ड फॉर टर्निंग द करंट ऑन और करंट ऑफ। या तो करंट ऑन करना होता है या तो करंट ऑफ करना होता है। तो हम स्विच दबाते हैं, तो जब हम स्विच चालू करते हैं तो करंट ऑन हो जाता है। करंट ऑन हो जाता है तो वो जो डिवाइस है वो चालू हो जाता है स्टूडेंट्स। जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब बटन जब ऑफ कर देते हैं तो करंट फ्लो करना बंद हो जाता है, तो वो ऑफ वाला स्टेट है। ठीक है, अभी देखो स्विच इज क्लोज्ड, ध्यान से सुनिए, स्विच इज क्लोज्ड या हम बोलेंगे स्विच इज ऑन। तो वो स्टेट कैसे ड्रॉ करना है आपको, देखिए यहाँ पे ऐसा कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करना है एंड दो डॉट्स करने हैं। ये कौन सा वाला स्टेट है स्टूडेंट? ये क्लोज्ड वाला स्टेट है। आपको समझाऊंगा मैं थोड़ा डिटेल में। ये कौन सा स्टेट है? क्लोज्ड स्टेट, या हम इसको बोलते हैं ऑन वाला स्टेट। ये जब क्लोज्ड स्टेट या ऑन वाला स्टेट रहेगा तो क्या होगा? करंट फ्लो हो जाएगा, यहां से यहां तक करंट जाएगा, उसको रास्ता है जाने का। अभी दूसरा है स्विच इज ओपन। तो स्विच इज ओपन या ऑफ रहेगा, तो कैसे ड्रॉ करना है हमें? यहाँ पे देखिए ऐसा ड्रॉ किया, फिर आगे यहाँ पे गैप दिखा दिया, यहाँ पे देखो बीच में गैप है। अब ये कौन सा वाला स्टेट है स्टूडेंट? ये ओपन वाला स्टेट है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? करंट यहाँ से जाएगा जरूर, बट इसके आगे जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर गैप है। अभी अगर मैं ये इसको नीचे गिरा दूं तो ऑब्वियसली मुझे क्लोज वाला स्टेट मिलेगा और करंट यहाँ से यहाँ तक जा पाएगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ट्यूबलाइट ऑन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए अभी मैंने ये स्विच है यहाँ पर, अब शायद से आपको स्विच दिखे ना। अब देखिए ट्यूबलाइट बंद है, अभी मैंने स्विच ऑन किया, अभी देखिए मैंने स्विच ऑन किया तो ट्यूबलाइट ऑन हो गया। अभी स्टूडेंट जब ट्यूबलाइट ऑन हो गया, अभी मैं क्या करता हूँ? ऑफ कर देता हूँ, मतलब बटन बंद कर देता हूँ, तो ट्यूबलाइट ऑफ हो गया। तो स्टूडेंट्स जब मैंने ट्यूबलाइट को ऑन किया, ट्यूबलाइट को ऑन किया तो क्या हो गया? क्लोज्ड स्टेट हो गया। मतलब जो स्विच था वो ऐसा, देखिए आप समझिए, ऐसा स्विच था, स्विच का पोजीशन कैसा था? ऐसा था, ऐसा क्लोज्ड हो गया। अब क्योंकि ये क्लोज्ड हो गया तो करंट यहां से यहाँ पे गया और ट्यूबलाइट ऑन हो गया। क्लोज्ड स्टेट की वजह से करंट फ्लो हो गया और ट्यूबलाइट ऑन हो गई। पर जैसे ही मैंने स्विच को बंद किया तो क्या हो गया? जैसे मैंने स्विच को बंद किया, वो जो स्विच था वो ऐसा खुल गया। अब खुलने के वजह से करंट यहां से तो गया पर आगे वो जा नहीं पाया, इसलिए वो ट्यूबलाइट बंद हो गई। तो दो स्टेट होते हैं, स्विच क्लोज्ड है मतलब ऑन है, करंट विल फ्लो, इन दिस केस करंट फ्लो हो जाएगा। स्विच ओपन है मतलब ऑफ है, तो इस केस में करंट फ्लो नहीं होगा स्टूडेंट। तो आपको क्या याद रखना है? स्विच क्लोज्ड है, ऑन है, तो लिखिए यहाँ पे करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड स्विच इज ओपन या स्विच इज ऑफ रहेगा तो करंट does not flow through the circuit। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, अंडरस्टैंड करना है इसको। ठीक है, तो आई होप सबको ये समझ गया हो गया। क्लोज्ड है मतलब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से, एंड ओपन है मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है स्विच में से। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विचेस स्टूडेंट, एक होता है सीरीज वाला और एक होता है पैरेलल वाला स्विच। तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे सीरीज वाला स्विच को। तो देखिए यहाँ पे सीरीज वाला स्विच कैसे ड्रॉ होगा? तो देखिए वी विल बी टेकिंग टू स्विचेस। और एक चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट कि ये जो स्विचेस है, स्विचेस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अभी आपको मालूम है
स्टेटमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स PQRS, तो जो स्विचेस है दे आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स S1, S2, S3, S4, S5। कैपिटल लेटर्स यूज होंगे स्विच को डिनोट करने के लिए। तो अभी हम सीरीज में ड्रॉ कर लेते हैं कि स्विचेस बनेंगे कैसे। ये देखिए, ये पहला स्विच है, आगे कंटिन्यू हो गया, ये दूसरा स्विच है। दे आर कॉल्ड इन सीरीज, एक के बाद एक जो आते हैं उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, एक बैटरी आएगी और एक लैंप रहेगा, बैटरी एंड द लैंप। अभी बैटरी में करंट फ्लो कैसे होगा, इस तरफ से करंट फ्लो होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है स्टूडेंट्स। तो जब करंट फ्लो होगा यहां से जाके यहां तक आएगा करंट। अब जो स्विच है, स्विच को किससे डिनोट करना है, दो स्विचेस है, दिस इज स्विच S1 और ये है स्विच S2, कैपिटल लेटर से डिनोट करना है स्टूडेंट। अभी क्या होगा, सपोज दोनों स्विचेस क्लोज्ड है, अपने को क्या चाहिए कि लैंप ऑन होना चाहिए, लैंप शुड बी ऑलवेज ऑन। तो अगर लैंप ऑन होना है तो करंट शुड फ्लो थ्रू द होल सर्किट, तो दोनों स्विच को S1 S2 को क्लोज्ड रहना पड़ेगा। अच्छा, दिखाने का तरीका यही है, हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, एग्जाम में भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, नोटबुक में भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अगर करंट फ्लो होना है तो उसको क्लोज होना पड़ेगा, अगर ओपन है तो करंट कभी फ्लो होगा नहीं। ठीक है, अभी इसमें हमें लिखना कैसे है स्टूडेंट, इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो स्विचिंग सर्किट है, ये जो स्विचिंग डायग्राम है, इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे P, स्टेटमेंट इज P, क्या लिखेंगे P, स्विच S1 इज क्लोज्ड। जो P है, स्विच S1 क्लोज्ड है। क्यों क्लोज मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें वो लैंप ऑन चाहिए, हमें तो ऑलवेज ट्यूबलाइट ऑन चाहिए ना, तो मान के चलेंगे वो क्लोज्ड है। क्यों क्या रहेगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। अच्छा, कैपिटल L क्या है स्टूडेंट, कैपिटल L डिनोट्स द लैंप, कैपिटल L लैंप है। अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P एंड Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो आएगा P एंड Q। अभी एक्सरसाइज में स्टूडेंट हमें क्या करना है कि जो सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, और जो डायग्राम दिया रहेगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सिंबॉलिक टू डायग्राम एंड डायग्राम टू सिंबॉलिक करना है। ठीक है, तो वापस एक बार रिपीट करता हूं, स्विचेस इन सीरीज, सीरीज मतलब एक के बाद दूसरे आने वाला, S1 एंड S2 दो स्विचेस है, तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, P स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q S2 इज क्लोज्ड, L इज द लैम्प। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स, P एंड Q। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास ट्रुथ टेबल था, हमने किया, जब हमने स्टेटमेंट किया वी हैव ड्रॉन द ट्रुथ टेबल। अभी हमें करना है इनपुट आउटपुट टेबल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, लिख लीजिए, लिखता हूं मैं, इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल को हम स्विचिंग टेबल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। मतलब एग्जाम में वो आपको क्या देगा, ड्रॉ द इनपुट आउटपुट टेबल, या वो ऐसा भी बोल सकते हैं ड्रॉ द स्विचिंग टेबल। अभी देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, P Q। अभी आप याद करिए P में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, जब हम P लिखते हैं तब हम लिखते हैं डबल T डबल जीरो, हम इंस्टेड डबल T डबल F लिखते हैं। अभी हमें P में क्या लिखना है, डबल वन डबल जीरो लिखना है, मतलब ये डबल T है, ये डबल F है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, जब स्विच ऑन है, करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑन है मतलब वन है, ऑफ है मतलब ये जीरो है। वन मतलब ऑन एंड जीरो मतलब ऑफ। तो अंडर द कॉलम ऑफ P क्या आएगा, डबल वन डबल जीरो। अंडर द कॉलम ऑफ Q क्या आएगा स्टूडेंट, 1010। अपना ट्रुथ टेबल ही है, बट इंस्टेड ऑफ TF हम 10 लिखना है, डबल वन डबल जीरो 1010। अब नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा स्टूडेंट्स, P एंड Q। अभी P एंड Q कैसे आएगा देखो, रिकलेक्ट करो, ट्रुथ टेबल में क्या होता है, इट इज ट्रू इफ एंड ओनली बोथ आर ट्रू। ये ट्रू है ना, वन मतलब ट्रू है एंड जीरो मतलब फॉल्स है, तो वन 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 आएगा, बाकी सब केस में जीरो आएगा। याद करो, एंड में
कंजंक्शन में क्या होता है, ट्रू तभी होता है जब दोनों ट्रू है, बाकी सब केस में फॉल्स होता है। अच्छा, और एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो स्टूडेंट कि P एंड Q, तो ये P एंड Q मतलब ये होता है P डॉट Q। अभी एक टॉपिक होता है बुलियन अलजेब्रा, वो हमको सिलेबस में है नहीं, तो डॉट, बुलियन अलजेब्रा में डॉट यूज होता है एंड की जगह पे, तो P डॉट Q मतलब P इंटू क्यू, आप ऐसा समझो P इंटू क्यू है आपके रेफरेंस के लिए। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया। तो आप याद रखो एंड मतलब इंटू है आपके रेफरेंस के लिए। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये स्विचिंग टेबल हो गया। किसका स्विचिंग टेबल हो गया, ये सीरीज का हो गया। अभी हमें देखना है स्विचेस पैरेलल में कैसे होते हैं, तो पैरेलल वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप जरा, पैरेलल वाला डायग्राम कैसे आएगा देखिए। स्विचेस जब मैं पैरेलल में ड्रॉ करूंगा तो देखो पैरेलल में, दिस इज इन पैरेलल, ये पैरेलल है, ये सीरीज है, ये पैरेलल है, ठीक है ना, इतना तो अपने को आता ही है मैथ्स। अच्छा, अभी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बैटरी है और ये लैंप है स्टूडेंट्स, तो करंट यहां से फ्लो होगा, फ्लो होके यहां पर जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू होके यहां पे आएगा, तब जाके लैंप ऑन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अभी दो स्विचेस है तो इसको हम नाम दे देंगे S1 और इसको नाम दे देंगे S2। इसमें डिस्क्रिप्शन वही रहेगा P Q एंड L, तो वापस मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। P क्या आएगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q क्या आएगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड, L क्या आएगा, लैंप इज ऑन, L लैंप इज ऑन। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म, ये डायग्रामेटिकल फॉर्म है, ये डायग्राम का फॉर्म है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, P और Q, P और Q, मतलब आपको क्या याद रखना है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो एंड सिंबल आता है, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो और सिंबल आता है। अभी ऑब्वियसली इसके लिए स्विचिंग टेबल भी आएगा, जैसे हमने इसके लिए लिखा है तो इसके लिए भी स्विचिंग टेबल आएगा स्टूडेंट, तो लिख लीजिए स्विचिंग टेबल, या इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। अभी इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए इनपुट आउटपुट टेबल में दो स्टेटमेंट्स है P Q, S1 S2 दो स्विचेस है, तो फर्स्ट कॉलम आएगा P, सेकंड कॉलम आएगा Q। अंडर द कॉलम ऑफ P क्या आएगा स्टूडेंट, 1100, अंडर द कॉलम ऑफ Q क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1010। अभी जो आउटपुट है वो क्या आएगा, P और Q। अभी याद कीजिए आप, और में क्या होता है, और में अगर ये ट्रुथ टेबल है तो ये डबल टी डबल एफ है, ये टी एफ है। तो और में क्या होता है स्टूडेंट, और में फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स है, तो और में क्या होगा, जीरो तभी आएगा जब दोनों जीरो है, आउटपुट जीरो तभी आएगा जब दोनों जीरो है, बाकी सब केस में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी इसको ऐसा समझते हैं हम, P और Q मतलब ये हो गया P प्लस Q, ये ऑपरेशन है, ये जो प्लस है वो एडिशन वाला प्लस नहीं है, ये ऑपरेशन वाला प्लस है बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से। तो प्लस में 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 1 ही रहता है, 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, 1 प्लस 1 1 ही रहेगा। तो ये इसका इनपुट आउटपुट टेबल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर देख लीजिए वापस एक बार। एक तो स्विचिंग सर्किट्स में पहले स्विच क्या होता है, तो इट इज अ टू वे डिवाइस, करंट ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो स्विच इज क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब ऑन, ऑन मतलब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम डिनोट करेंगे 1 से। स्विच इज क्लोज, सॉरी ओपन, ओपन मतलब ऑफ, ऑफ मतलब करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट या ऑफ है तो 0 से डिनोट होगा। ये क्लोज्ड वाला स्टेट है, ये ओपन वाला स्टेट है, ठीक है। फिर हमने देखा स्विचेस इन सीरीज, अगर सीरीज में है तो एंड सिंबल यूज करना है, और पैरेलल में है तो और सिंबल यूज करना है। ट्रुथ टेबल किसका, सीरीज का ट्रुथ टेबल, ट्रुथ मतलब यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल नहीं बोलेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल बोलेंगे स्टूडेंट्स।
इनपुट आउटपुट टेबल क्या होता है, तो ये इनपुट आउटपुट टेबल है। 1 तभी होगा जब दोनों 1 है, बाकी ऑल केसेस में 0। ट्रिक भी बता दी मैंने आपको कैसे याद रखना है। एंड और में 0 तभी होगा जब दोनों 0 है, बाकी तीनों केस में वो 1 होगा। तो आप जरा इस फॉर्मेट को पूरे को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ और पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी क्या बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन में, वो एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स in the symbolic form and write the input output table। तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो सर्किट डायग्राम है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर हमें इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है। तो दो एग्जांपल्स हैं, फिलहाल हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे कितने स्विचेस हैं, 3, S1 S2 S3। तो जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कैसे लिखना है, P क्या लिखना है स्टूडेंट, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ऐसा लिखना है आपको एग्जाम में, कंपलसरी है। फिर Q क्या लिखना है, स्विच S2 इज क्लोज्ड। फिर थर्ड स्विच है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, भी R लिखना है। तो R स्विच S3 इज क्लोज्ड। और कैपिटल L क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कैपिटल L इज द लैम्प, इट डिनोट्स द लैम्प। अभी याद कीजिए, हमने किया है अभी थियरी में, सीरीज में है, अगर डायग्राम में सीरीज में है तो एंड पैरेलल में है तो और। आपको ऐसा याद रखना है स्टूडेंट, क्या याद रखना है, एंड सिंबल है मतलब सीरीज, एंड और सिंबल है मतलब पैरेलल, या वैसे वर्षा वे, पैरेलल है तो और सिंबल डालना है, सीरीज है तो एंड सिंबल डालना है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ये जो डायग्राम है इसका अभी हमें लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर, ये क्या है, S1 मतलब P, तो यहाँ पे लिखना है P। अभी P के बाद नीचे ये देखो, ये दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में कैसे होता है आपको पता है, देखिए ये पैरेलल में होता है, दिस इज इन पैरेलल, ये पैरेलल है। तो पैरेलल में है मतलब कौन सा सिंबल आएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए पैरेलल मतलब और वाला सिंबल आएगा। अच्छा अभी ये दोनों जो स्विचेस है, ये दोनों स्विचेस सीरीज में है, कौन सा स्विच है, S2 मतलब Q, एंड S3 मतलब R। और क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, दोनों के बीच में एंड सिंबल आएगा, देखिए सीरीज मतलब एंड, पैरेलल मतलब और स्टूडेंट्स। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है डायग्राम का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो आएगा P और Q एंड R। अभी क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, इसका हमें स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है। तो चलिए इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करते हैं इसका। तो लिखिए आगे, इसमें सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद लिखिए इनपुट आउटपुट टेबल। अभी देखिए आप कितने स्टेटमेंट्स है स्टूडेंट, यहाँ पर इनपुट आउटपुट टेबल के लिए 3 स्टेटमेंट्स है, P Q R। तो कॉलम नंबर 1 P, फिर Q, फिर R। अच्छा कॉलम नंबर 1 में P के कॉलम में क्या आएगा, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, याद कीजिए आप ट्रुथ टेबल में 1 0 लिखना है आपको, TF नहीं लिखना है। Q में क्या आएगा, 1 1 0 0 1 1 0 0। और R में क्या आएगा, ऑल्टरनेट 1 0 रिपीट होते रहेगा। अभी स्विचिंग टेबल ड्रॉ करने के लिए अगला कॉलम क्या आएगा स्टूडेंट्स, Q एंड R। अभी रिकलेक्ट कीजिए कितने कॉलम हो गए, वो मैंने पहले सिखाया आपको, कितने स्टेटमेंट्स है, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, और कितने सिंबल्स है या कनेक्टिव से बोल सकते हो, 2 कनेक्टिव है। तो टोटल कितने कॉलम आएंगे स्टूडेंट, 5 कॉलम आने वाले हैं। ठीक है, तो 3 कॉलम तो ये हो गए, चौथा कॉलम क्या आएगा, Q एंड R। ये देखो Q एंड R। अभी आपको याद कैसे रखना है, एंड मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, एंड मतलब इनटू, आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया, Q इंटू R। तो मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कैसे आएगा, 1 इंटू 1 ये 1, 1 इंटू 0 0, ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए आप Q एंड R। तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मल्टीप्लिकेशन 1, इसका मल्टीप्लिकेशन 0,
इसका मल्टीप्लीकेशन 0 और इसका भी मल्टीप्लीकेशन 0। ऐसा नहीं याद रखना, ये इजीएस्ट वे है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं याद रखना है। तो एंड में 1 तभी होता है जब दोनों 1 है, दोनों 1 है तो ही 1 होगा, बाकी सब केस में वो 0 होता है। अब वो इंटू करके देखो, एंड याद रखो, आप कैसे भी याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कॉलम क्या आएगा, P और Q एंड R, ठीक है। ये Q डॉट R हटा देता हूं यहां से, हमें तो Q एंड R ही डिनोट करना है, डॉट आप यूज नहीं करोगे, यही नोटेशन यूज करना है, Q एंड R। तो P और इसके साथ और, ठीक है, ये वाले कॉलम के साथ और में करना है। अभी और मतलब क्या, और मतलब प्लस, ठीक है ना। अब प्लस में दोनों 0 है तो ही 0 आएगा। तो देखिए 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, ठीक है ना। तो ये और वाला कॉलम हो गया। तो हमारे कितने कॉलम आइए देखें यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5th वाला कॉलम है। इसी के साथ हमने ये स्टूडेंट्स इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये लिखना जरूरी है, PQR सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ किया, ये लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहा हूँ, 1 हो गया, अभी 3rd वाला एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे स्टार्ट करना है सॉल्यूशन एग्जाम्पल 3 के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, P Q, देख लीजिए S1 है, S2 है, S3 है, तो PQR। तो P कैसे स्टार्ट होगा, P आएगा स्विच S1 इज क्लोज्ड। Q क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्विच S2 इज क्लोज्ड। R क्या आएगा, स्विच S3 इज क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा अभी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे S2 डैश है और यहाँ पे S3 डैश है। डैश मतलब नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट। तो किसका डैश है, S2 का डैश है। S2 मतलब Q मीन्स इट इज नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ Q क्या लिखना है स्टूडेंट की, स्विच S1 इज ओपन। ऐसा क्यों, ये जो Q वाला स्विच है वो क्या लिखा हमने, स्विच S2 इज क्लोज्ड। तो नेगेशन Q क्या हो जाएगा, स्विच S2 इज ओपन। यहाँ पे आएगा स्विच S2 इज ओपन हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, S3 डैश है। S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R। तो नेगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्विच S3 इज ओपन। Q का नेगेशन लिया तो S2 क्लोज्ड है तो S2 ओपन हो जाएगा, नेगेशन Q। और अगर यहाँ पे S3 क्लोज्ड है तो उसका नेगेशन है S3 ओपन हो जाएगा। और कैपिटल L क्या आएगा स्टूडेंट, L इज द लैम्प। अभी हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म। अभी सिंबॉलिक फॉर्म जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले स्विच S1, S1 मतलब P आएगा। तो देखिए यहाँ पे P आएगा। अच्छा अभी अगर आप देखेंगे तो ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, आगे कंटिन्यू हो रहा है मतलब ये सीरीज में है। S1 के साथ ये दोनों स्विचेस सीरीज में है। सीरीज मतलब क्या डालना है, एंड। अभी अगर आप ये वाला बॉक्स देखेंगे, ये वाला बॉक्स देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है स्टूडेंट्स। पैरेलल मतलब बीच में क्या आएगा सिंबल, बीच में जो सिंबल आएगा वो आएगा और। पर यहाँ पे देखिए S2 डैश है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये S2 डैश है। अब S2 डैश है मतलब ये क्या आएगा, नेगेशन ऑफ Q। S2 डैश मतलब Q का नेगेशन। और S3, S3 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा R। तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है इसका ये पार्ट हो गया। अभी इसको वापस पूरा ये पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे। अब क्योंकि ये वाला इसको पैरेलल है, अब ये वाला इसको पैरेलल है तो बीच में कौन सा सिंबल आएगा, और। आपको याद रखना है पैरेलल मतलब और एंड सीरीज मतलब एंड। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो स्विचेस है ये कैसे स्टूडेंट्स, ये है सीरीज में। अब क्योंकि ये दोनों स्विचेस सीरीज में है तो सीरीज में है तो बीच में एंड आएगा। S2 डैश, S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q एंड S3 डैश
S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R, मतलब हमने ये जो सर्किट डायग्राम है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करना है हमें, स्विचिंग टेबल मतलब इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इनपुट आउटपुट टेबल की तरफ। तो लिखिए आगे वाला पार्ट आएगा इनपुट आउटपुट टेबल या स्विचिंग टेबल भी हम इसको बोलते हैं। अभी देखिए कितने स्टेटमेंट्स है, P Q R, 3 स्टेटमेंट्स हो गए। तो लिखिए P, पहला स्टेटमेंट है P, फिर Q, फिर R। अभी अंडर द कॉलम ऑफ P क्या आएगा, 4 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 0। अंडर द कॉलम ऑफ Q क्या आएगा, 1 1 0 0 1 1 0 0। R में क्या आएगा, 1 0 1 0, रिपीट होगा 1 0 1 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये पहला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट। अभी सबसे पहले ये कर लेते हैं, नेगेशन Q निकालना है एंड नेगेशन R निकालना है। तो पहले नेगेशन निकाल लेते हैं ये दोनों का, नेगेशन Q एंड नेगेशन R निकालते हैं। तो स्टूडेंट अगला कॉलम होगा नेगेशन Q। तो Q का नेगेशन क्या हो जाएगा, 1 के जगह पे 0 और 0 के जगह पे 1 करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 0 1 1, ये Q का नेगेशन हो गया। अभी नेक्स्ट वाला कॉलम क्या आएगा स्टूडेंट, नेगेशन ऑफ R। तो इसका क्या आएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऑल्टरनेटली रिपीट होगा। अभी बढ़ते हैं सॉल्विंग की तरफ। अब सबसे पहले कौन सा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा स्टूडेंट, ये वाला, नेगेशन Q और R। तो अगला कॉलम आएगा नेगेशन Q और R। अभी कौन से दो कॉलम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं कॉलम नंबर्स लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, और ये हमारा होगा छठा कॉलम, 6th वाला कॉलम। अभी देखिए आप, नेगेशन Q मतलब ये वाला कॉलम और R। अभी आप याद कीजिए, और मतलब क्या, और मतलब प्लस। तो प्लस में 0 तभी आएगा जब दोनों 0 है, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों को हमें करना है प्लस। तो 1 + 0 ये आएगा 1, 0 0 दोनों को ऐड करेंगे तो 0, 1 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, ये 0, ये 1 + 1 1, 0 + 1 1, ये और वाला कॉलम हो गया। मतलब नेगेशन Q और R हमें मिल चुका है। अभी क्या आएगा, P एंड दिस। तो नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हमने कॉलम नंबर 6 दे दिया ना। अभी P वाला कौन सा कॉलम है, ऐसा मैं करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, तो मैं ऐसा करता हूं P एंड। अभी ये वाला कौन सा कॉलम है, ये वाला है कॉलम नंबर 6। तो P एंड 6 हो गया। देखिए मैंने इसको 6 एज्यूम कर लिया, वो 6 है, कॉलम नंबर 6 है। तो P एंड 6, तो ये P है एंड 6। अभी एंड मतलब क्या, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब P और 6 वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना। देखिए P और 6, तो 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 0 × 1 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0। आप ऐसा याद रखो, एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो याद रखने के लिए होगा। अब ये कौन सा कॉलम हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 7। मतलब ये जो पूरा हमने सॉल्व किया, ये वाला पार्ट, ये हमारा हो गया कॉलम नंबर 7 हो गया। अभी क्या सॉल्व करना है, नेगेशन Q एंड नेगेशन R सॉल्व करना है। तो अगला वाला कॉलम क्या आएगा स्टूडेंट, नेगेशन Q एंड नेगेशन R, ये हो जाएगा हमारा 8वां कॉलम। तो एंड मतलब क्या, एंड मतलब इनटू, मल्टीप्लाई। तो नेगेशन Q नेगेशन R, ये दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई 0, इसको मल्टीप्लाई 1, इसको मल्टीप्लाई 0 0 0, और ये आखिरी वाला 1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया कॉलम नंबर 8। मतलब ये हो गया कॉलम नंबर 8। अब क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप भी, अलाउड है एग्जाम में। अभी क्या हो गया, 7 और 8, मतलब जो लास्ट कॉलम बच गया वो है 7 और 8, पर ये हो जाएगा हमारा कॉलम नंबर 9।
अभी और मतलब क्या स्टूडेंट, और मतलब प्लस करना है। कौन से कॉलम को प्लस करना है, 7 वाले और 8 वाले को। तो प्लस 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ऐड करेंगे 0, ऐड करो 0, ऐड करो 0, ऐड करो 1। ये हो गया हमारा फाइनल कॉलम नंबर 9। मतलब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका जो स्विचिंग टेबल है या जो इनपुट आउटपुट टेबल है, वो ये आंसर है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। ये वाला आप लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। अभी ये सर्किट डायग्राम दिया गया हमें, वही करना है हमें, सिंबॉलिक फॉर्म और इनपुट आउटपुट टेबल। अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितने स्विचेस है, S1, S2, S3। तो वही रहेगा, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, P स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q S2 इज क्लोज्ड एंड R S3 इज क्लोज्ड। अभी यहाँ पे क्योंकि S1 डैश S2 डैश नहीं है, तो हमें वो नेगेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डैश नहीं है तो नेगेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, L द लैम्प इज ऑन। अगर सारे स्विचेस क्लोज्ड है तो लैम्प इज ऑन, या L इज द लैम्प ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा। तो L इज द लैम्प, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म, क्या आएगा स्टूडेंट इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ये देखिए स्विच S1 है, S1 मतलब P। अभी देखिए ये दोनों पैरेलल में है, दीज टू स्विचेस आर इन पैरेलल। तो ये क्या आएगा, P और S2 मतलब Q। ये पहला ब्रैकेट हो गया। अभी देखिए आगे कंटिन्यूड है, आगे कंटिन्यूड है मतलब सीरीज में है, सीरीज में मतलब एंड। अभी देखिए वापस ये दोनों पैरेलल में है। ये कौन सा स्विच है, S2, और ये है S3। S2 मतलब Q और S3, S3 मतलब R। वापस आगे चल के ये सीरीज में है, सीरीज में मतलब एंड। तीसरा ब्रैकेट क्या आएगा, S3, S3 मतलब R और पैरेलल में है ये दोनों, S1, S1 मतलब P हो गया। तो स्टूडेंट ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब क्या करना है हमें, इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है। बहुत इजी है, एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स। तो लिखिए आगे इनपुट आउटपुट टेबल। ध्यान रखिए इसको स्विचिंग टेबल भी बोलते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल नहीं देना है तो ऐसा भी दे सकते हैं, ड्रॉ द स्विचिंग टेबल। अभी कितने स्टेटमेंट्स है स्टूडेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स है, P Q R। तो देखिए पहला कॉलम क्या आएगा, पहला कॉलम आएगा P, दूसरा कॉलम आएगा Q और तीसरा कॉलम आएगा R। अभी पहले कॉलम में वही लिखना है जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया। P में क्या आएगा, 4 बार 1 और 4 बार 0। Q में क्या आएगा, डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0। और R में क्या आएगा, 1 0 1 0, रिपीट होगा अल्टरनेटली स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अभी क्या करना है हमें, कॉलम बाय कॉलम मतलब ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करते रहना है। तो सबसे पहला वाला जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, P और Q। तो लिखिए अगला वाला कॉलम क्या आएगा, P और Q। अभी और मतलब क्या स्टूडेंट्स, याद रखिए और मतलब प्लस है, मतलब ये दोनों को हमें ऐड करना है। तो इसका एडिशन क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1 0 0। और में 0 तभी होगा जब दोनों 0 है, बाकी सब केस में 1 होता है, मतलब वो प्लस जैसा काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, Q और R। तो नेक्स्ट आएगा Q और R। अभी ये दोनों के बीच में और यूज करना है। तो Q और R मतलब ये दोनों कॉलम, और मतलब वापस वही हो गया प्लस। तो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे 1 1 1 0 1 1 1 और ये 0। और जो आखिरी वाला कॉलम है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, R और P, और मतलब वापस प्लस। अभी कौन से दो कॉलम, R P, ये वाले और। तो ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो 1 1 1, ये भी 1 1 0 1, और ये आखिरी वाला आएगा 0। अब देखिए क्या करना है, इनके बीच में एंड। अभी अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में, तीनों ब्रैकेट के बीच में एंड है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज
कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों को मैं एक ब्रैकेट डाल सकता हूँ। रिकलेक्ट कीजिए क्या हो गया ये, कम्यूट एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ नहीं, क्या आएगा, एसोसिएटिव लॉ हमने यूज किया। याद कीजिए एसोसिएटिव लॉ। तो ये दोनों, इसको टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि इधर एंड है। मतलब अभी क्या करना है हमें, ये दोनों को एंड में कंप्यूट करना है। अभी P और Q, इनको हम कॉलम नंबर्स दे देते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखेंगे ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। मतलब कौन से दो कॉलम कंप्यूट करने हैं, ये हमारा है कॉलम नंबर 4 एंड ये है हमारा कॉलम नंबर 5। मतलब हमें क्या करना है, 4 एंड 5 को कंप्यूट करना है। तो लिखिए अगला कॉलम आएगा 4 एंड 5, कॉलम नंबर 7। अब क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं ऐसे कॉलम नंबर्स लिख रहा हूँ 4 एंड 5। एंड मतलब क्या स्टूडेंट्स, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करना है कौन से कॉलम को, 4 एंड 5 को। तो मल्टीप्लाई किया इनको तो ये 1 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1, इसका मल्टीप्लिकेशन 1, इसका 0 1 1 0 0। ये हो गया हमारा। अभी आखिरी वाला कॉलम क्या आएगा, अभी देखिए ये हो गया कॉलम नंबर 7। मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट हमारा हो गया कॉलम नंबर 7। और ये वाला कौन सा कॉलम है, आर और पी, कॉलम नंबर 6। मतलब अभी क्या आ गया, 7 एंड 6 आएगा अगला वाला कॉलम। 7 एंड 6 ये हो जाएगा कॉलम नंबर 8। मतलब ये जो पूरा स्टेटमेंट पैटर्न है वो आप 8 के जगह पे लिखोगे। 8 के जगह पे पूरा स्टेटमेंट पैटर्न आएगा। तो अभी क्या आएगा, 7 एंड 6। एंड मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो कौन से दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 6 एंड 7 को। तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 0 1 0 0 0। ठीक है, तो इसी के साथ आपने देखा कि हमारा इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो आपको ऐसे ही करने हैं, बहुत इजी है। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल में है, अगर दोनों स्विचेस पैरेलल में हैं तो आपको और सिंबल का यूज करना है। और सीरीज में है, सीरीज में है तो आपको एंड का सिंबल यूज करना है। और स्विचिंग टेबल ड्रॉ करने का मैंने तरीका आपको दिखा दिया है। तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें उसके पहले ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो आपको कर रहे हैं। तो चलिए आइए इस तरफ देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 2 में। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमें क्या करना है कि स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। पिछले एग्जांपल में सर्किट डायग्राम दिया था, हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ किया था। अभी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो 5 क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं इसमें P Q R ये जो है इसमें हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं वो है क्या। तो लिखिए सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो लिखिए P स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, Q क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। R क्या होगा स्टूडेंट्स, स्विच S3 इज क्लोज्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, नेगेशन P, नेगेशन Q एंड नेगेशन R होगा। तो नेगेशन P क्या होगा स्टूडेंट्स की स्विच S1 इज ओपन, क्लोज्ड है, S1 इज क्लोज्ड है। तो नेगेशन क्या हो जाएगा, S1 इज ओपन हो जाएगा। या ऐसा भी लिख सकते हो आप S1 डैश इज क्लोज्ड, इसके जगह पे आप लिख सकते हो S1 डैश इज क्लोज्ड, वो आपके ऊपर है। फिर नेगेशन की हो जाएगा स्विच S2 इज ओपन एंड नेगेशन R हो जाएगा स्टूडेंट स्विच S3 इज ओपन। अभी ये मैंने कॉमन सॉल्यूशन लिखा है, जैसे अभी पहला एग्जांपल है P Q R सब है तो इसके लिए सब आएगा, सारे स्टेटमेंट आएंगे। चलिए अभी सॉल्यूशन हम किसके लिए लेते हैं, सॉल्यूशन हम लेते हैं स्टूडेंट एग्जांपल 1 के लिए। अभी हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में कि जब भी एंड रहेगा, एंड मतलब सीरीज होता है स्टूडेंट्स, एंड और मतलब
पैरेलल होता है। तो जब भी ये वाला सिंबल दिखेगा एंड वाला, तो हमें सीरीज में ड्रॉ करने हैं स्विचेस को, और ये वाला सिंबल दिखेगा तो स्विचेस को पैरेलल में ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है, नेगेशन P एंड Q। अभी देखिए एंड है, मतलब ये दोनों स्विचेस हमारे कैसे आएंगे स्टूडेंट, सीरीज में। तो देखिए कैसे ड्रॉ करना है, ये पहला स्विच हो गया, एंड मतलब सीरीज में कंटिन्यू होगा, एंड Q ऐसा आएगा ये, नेगेशन P एंड Q। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स देखिए, और मतलब क्या, और मतलब पैरेलल में आएगा। तो पैरेलल में कैसे आएगा, P एंड नेगेशन R, मतलब दो स्विचेस है, एंड मतलब दो स्विचेस है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यही डायग्राम यहाँ पे कंटिन्यू होगा नीचे इस तरह। अभी आप क्या कीजिए, ये बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर लेना है आपको, बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अभी इसका डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, सर्किट डायग्राम। अभी हमें क्या चाहिए, बैटरी एंड लैम्प। तो क्या कीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये बैटरी है, इस तरफ आप लैम्प ड्रॉ कीजिए और कनेक्ट कर दीजिए। अब करंट कहाँ से पास होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है स्टूडेंट्स। तो करंट कहाँ से पास होगा, इस तरफ से जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इस तरफ से फ्लो होते हुए वो इस तरफ करंट आएगा और लैम्प ऑन हो जाएगा। और एक चीज आप लिख सकते हैं कि कैपिटल L इज द लैम्प। कैपिटल L क्या है स्टूडेंट, वो लैम्प है, ऐसा डिनोट करना है। अभी देखिए हमें स्विचेस को नाम देने हैं। तो नेगेशन P मतलब इट इज S1 का डैश, ये देखिए यहाँ पे P हमने क्या लिया है S1, तो नेगेशन P क्या हो जाएगा, S1 डैश हो जाएगा। Q माने स्विच S2, P माने स्विच S1 एंड नेगेशन R मतलब स्विच S3 डैश। तीन स्विचेस है P Q R। तो ये पहले वाले का सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो चुका है स्टूडेंट। अभी हम करते हैं दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स। अभी देखिए दूसरे एग्जांपल में क्या दिया गया है, P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P और R। तो मतलब P Q R तीनों स्टेटमेंट हो गए, उनके नेगेशन लिख लिए पहले ही। अभी इसका सर्किट डायग्राम, तो सबसे पहले आप देखिए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे P एंड Q है, एंड मतलब सीरीज। तो देखिए क्या आएगा, P एंड Q, ब्लू पेन यूज कर लेता हूं मैं ड्रॉ करने के लिए, P एंड Q। अच्छा ध्यान स्टूडेंट आपको ये रखना है, जब भी आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे आपको स्केल और पेंसिल का ही मदद लेना है। पेन्स अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो स्केल पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, फ्री हैंड से ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। चलिए P एंड Q ये ड्रॉ हो गया। अभी और है, और है मतलब जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कहाँ पे आएगा, नीचे पैरेलल में आएगा। देखिए और मतलब पैरेलल। अभी नेगेशन P मतलब ये सिंगल स्विच हो गया, ये ऐसा आएगा, देखिए ये ऐसा ड्रॉ हो गया। एंड ठीक है ना, एंड मतलब आगे कंटिन्यू होगा। और अगर आप ये देखोगे ये तीनों स्विचेस के बीच में और है, मतलब ये तीनों स्विचेस जो है वो पैरेलल में है। तीन स्विचेस हमें पैरेलल में ड्रॉ करने हैं। तो देखिए कैसे आएगा, तीन स्विचेस पैरेलल में ड्रॉ करने हैं। तो देखिए पहला वाला यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ पे, और तीसरा वाला यहाँ पे, और ये बॉक्स क्लोज हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं बॉक्स को। देखिए इस तरह से इस बॉक्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अभी क्या करना है, हमें डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए बैटरी एंड द लैम्प दिखाना है। तो बैटरी एंड द लैम्प दिखाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से कनेक्शन दे देंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ये बैटरी हो गई और ये लैम्प हो गया। तो इस सर्किट डायग्राम को हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब बैटरी एंड द लैम्प हो गया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब करंट दिखाना है, तो करंट का फ्लो इस तरह से होगा, यहाँ से जाएगा आगे, इस तरफ से बाहर आएगा करंट और लैम्प की तरफ जाएगा। अभी हमें इनका नेमिंग करना है स्टूडेंट्स। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए पी माने S1, Q माने S2, नेक्स्ट क्या है नेगेशन P, ये नेगेशन P वाला है देखिए। तो नेगेशन P माने S1 डैश हो गया। नेक्स्ट नेगेशन Q, तो नेगेशन Q मतलब S2 डैश हो गया। P मतलब ये S1 हो गया, एंड R मतलब स्टूडेंट ये S3 हो गया। बहुत सिंपल है सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, बॉक्स बाय बॉक्स आप ड्रॉ करते रहिए,
आपको खाली इतना याद रखना है, एंड मतलब सीरीज एंड और मतलब पैरेलल होता है। तो पहले दो एग्जांपल्स हो चुके हैं, चलिए बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए थर्ड एग्जांपल में क्या दिया गया है हमें। थर्ड एग्जांपल का ये स्टेटमेंट पैटर्न है, पी क्यू आर, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन आर, और ये लैम्प। ये डेटा एग्जाम में लिखना कंपलसरी है स्टूडेंट। अगर कोई भी एग्जांपल आया तो ये आपको लिखना है, कंपलसरी है एग्जाम में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा, पी एंड आर। एंड मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों स्विचेस, तो पी एंड आर। तो पहले क्या कर लेना है आपको, पी एंड आर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो थर्ड वाला कर रहे हैं हम, पी एंड आर। तो मैं ड्रॉ करता हूं पी एंड आर, मतलब ये वाला स्विच हो गया पी एंड आर। अभी नेक्स्ट है और दिया गया है, और दिया है मतलब पैरेलल में। ये वाला जो है डायग्राम, ये बराबर इसके नीचे आएगा, मतलब ये दोनों जो स्विचेस है ये इसके नीचे आएगा। नीचे क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है। तो क्या आएगा देखिए, नेगेशन क्यू मतलब ये वाला स्विच, ठीक है, और ये वाला स्विच एंड है, एंड मतलब वो सीरीज में कंटिन्यू हो रहा है स्टूडेंट्स। तो एक ऐसा बॉक्स बन गया देखिए। तो आप हमेशा याद रखिए, ये दोनों एंड है, ये दोनों एंड है, मतलब ये दोनों सीरीज में और ये और है, तो ऐसा बॉक्स बनेगा हमेशा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, एंड। एंड मतलब अभी इस पूरे के ब्रैकेट में एंड है, मतलब इसके साथ सीरीज में आगे कंटिन्यूड है। क्या कंटिन्यूड है स्टूडेंट्स, नेगेशन पी एंड नेगेशन आर, मतलब ये वापस दोनों सीरीज में है। सीरीज में दो स्विचेस है, तो दो स्विचेस हमें सीरीज में ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स। ये पहला और ये दूसरा वाला स्विच ड्रॉ हो चुका है। अब इस बॉक्स को हमें कंप्लीट करना है, देखिए और हो गया, एंड हो गया कंप्लीट। अभी बॉक्स को कंप्लीट करना है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसा खींच लीजिए आप इस तरफ। ये हो गया हमारा बैटरी, और आगे बढ़िए और लैम्प ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। ये हो गया बैटरी एंड द लैम्प का कनेक्शन स्टूडेंट्स। और एरो सिंबल कंपलसरी है, अच्छा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। एरो यहाँ से जाएगा, इस तरफ करंट फ्लो होगा और ऐसा, ठीक है। अभी कुछ कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल आता है कि सर जब आपने सिखाया था थियरी पार्ट, तो आपने बोला था कि क्लोज्ड ऐसा ड्रॉ करना है। ये क्लोज्ड स्टेट है और ये ओपन स्टेट है स्टूडेंट्स, ये ओपन स्टेट है। तो कोई कोई स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि सर क्लोज स्टेट है, डैश है, तो क्लोज मतलब ऐसा ड्रॉ करना है, बंद वाला ड्रॉ करना है। नहीं, जब हम ड्रॉ करेंगे हम हमेशा यही रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे और मान के चलेंगे कि वो ओपन जैसा ही है, भले वो क्लोज रहे या ओपन रहे, ड्रॉ आपको ऐसा ही करना है, क्लोज दिखाना नहीं है। यही तरीका है करने का, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, हमें जो स्विचेस है, स्विचेस का नाम देना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे पी, पी मतलब S1, R मतलब S3, नेगेशन Q, नेगेशन Q मतलब S2 डैश, नेगेशन R मतलब S3 डैश, नेगेशन P मतलब S1 डैश एंड नेगेशन R मतलब स्टूडेंट्स S3 डैश हो गया, ठीक है। तो ये तीसरे वाले का सर्किट डायग्राम हो गया। ये आप तीन ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को आप पॉज कीजिए, आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, P एंड नेगेशन Q एंड R, मतलब देखिए तीन स्विचेस है और तीनों स्विचेस कैसे हैं स्टूडेंट, सीरीज में। देखिए यहाँ पे भी एंड है और यहाँ पे भी एंड है, तो तीन स्विचेस ड्रॉ करने हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम, लिखिए ड्रॉ कीजिए आप। ये हो गया P एंड Q मतलब नेगेशन Q, और ये तीसरा स्विच हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या सिंबल है, और माने पैरेलल, पैरेलल मतलब इसके पैरेलल में नीचे आएगा P, तो ये P हो गया, ये देखिए ये P हो गया। एंड मतलब सीरीज में कंटिन्यूड है, आगे कंटिन्यूड है। पर अगर आप ये दोनों स्विचेस देखोगे तो ये दोनों स्विचेस के बीच में कौन सा सिंबल है, और, मतलब ये दोनों स्विचेस पैरेलल में हो गए स्टूडेंट, पैरेलल में हो गए मतलब आपको ये बॉक्स ड्रॉ करना है इस तरह। ये बॉक्स ड्रॉ हो गया आपका, ठीक है। अभी बॉक्स कंप्लीट होने के बाद सर्किट डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट लाइन होनी नहीं चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इसको ऐसा बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं, इसको इस तरीके से बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं
यहाँ पे बैटरी दिखा दीजिए आप, और यहाँ पे आप लैम्प दिखा दीजिए। ये बैटरी एंड द लैम्प हो गया। करंट कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरफ करंट जाएगा यहाँ से यहाँ तक और लैम्प तक करंट पहुंचेगा। अब नाम लिखना है हमें, नेमिंग तो करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पी, पी मतलब S1, नेगेशन Q मतलब S2 डैश, R मतलब S3, P मतलब S1, नेगेशन Q मतलब S2 डैश, नेगेशन R मतलब S3 डैश। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट। ध्यान ये रखना है कोई भी लाइन इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, पूरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अभी अगले और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए क्या दिया है, P और नेगेशन P और नेगेशन Q और, तो सबके बीच में और है। देखिए यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, मतलब ये सारी चीजें कैसे है, पैरेलल में है। तो पहले क्या आएगा, P, मतलब ये एक स्विच ड्रॉ हो गया, फिर सेकेंड वाला स्विच नेगेशन P, फिर थर्ड वाला स्विच। चलिए स्टूडेंट्स अभी पांचवा एग्जांपल करते हैं। देखिए क्या दिया है, P और नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड Q। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और है तीनों जगह पे, मतलब ये सारे पैरेलल है एक दूसरे को। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे P वाला, पांचवा का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले वाला आ जाएगा P, यहाँ पर आ गया। फिर अगला वाला क्या आ जाएगा, नेगेशन Q उसके नीचे, क्योंकि वो पैरेलल में है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर तीसरा वाला उसको पैरेलल है तो उसके नीचे आ जाएगा, और चौथा वाला P एंड Q उसको पैरेलल है, बट P एंड Q है तो दो स्विचेस है यहाँ पे, वो दोनों सीरीज में है, मतलब दो स्विचेस ड्रॉ करने हैं। ये देखिए ऐसा एक और ये दूसरा। अभी क्या करना है, ये चारों को हमें ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स, तो हम चारों को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब ध्यान ये रखना है कोई भी स्विच जो डायग्राम में कभी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पे छूट गया, ऐसा ये लाइन यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, पूरा ये यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट्स। अभी क्या चाहिए अपने को, बैटरी एंड लैम्प, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ये बैटरी है और ये लैम्प है इस तरीके से, और करंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल है ये, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगा, और नाम लिखने हैं। तो P मतलब ये स्विच S1 है, नेगेशन P मतलब स्टूडेंट ये S1 डैश है, नेगेशन Q मतलब ये S2 डैश है, P एंड Q मतलब ये स्विच S1 एंड S2 है। तो ये होगा हमारे 5 एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो स्टूडेंट आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, लिख लीजिए। फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया गया है, गिव एन ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स, मतलब ये जो सर्किट डायग्राम दिए हैं इनके ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट्स करने हैं, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना है। याद कीजिए हमने किया है, यूजिंग द लॉज हमें सिंप्लीफाई करना है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स यूज करना है स्टूडेंट यहाँ पे। तो चलिए पहला वाला सवाल करते हैं। यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे S1 डैश और S2 है, तो लिखिए क्या होगा, लेट P, P क्या आएगा स्टूडेंट, स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q क्या आएगा स्टूडेंट, स्विच S2 is closed, and negation P क्या आएगा, switch S1 is open, और कैपिटल L क्या है स्टूडेंट, तो कैपिटल L है लैम्प। अभी क्या करना है, इसको हमें डायग्राम को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, S1 मतलब P सीरीज में है, सीरीज में मतलब एंड, S1 डैश मतलब नेगेशन P, और S2 मतलब Q। अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है लॉ को यूज करके। तो याद कीजिए हमने किए हैं ये एग्जांपल्स, तो हमें क्या करना है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, P एंड दोनों को जाएगा, तो क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, P एंड नेगेशन P, और बीच में आएगा P एंड Q।
रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट? तो रीजन रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जस्टिफिकेशन करना है स्टूडेंट्स आपको, ये कंपलसरी है। अभी अगले स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? P एंड नेगेशन P, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? F हो जाएगा, और P एंड Q एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब ये P एंड नेगेशन P F कैसे हो गया? तो देखिए आप नोटबुक में, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसका जस्टिफिकेशन हो गया। अब क्या होगा? हमें आइडेंटिटी लॉ यूज करना पड़ेगा, पहले लिख देता हूं आइडेंटिटी लॉ। अभी आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पी एफ और पी, एफ और पी होता है, तो मतलब ये क्या बच जाएगा? पी एंड क्यू बचेगा। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सिंप्लीफिकेशन है किसका? पी एंड नेगेशन पी और क्यू का, वो है पी एंड क्यू। अब हमें क्या करना है? गिव एन ऑल्टरनेटिव सिंपल सर्किट्स, मतलब सिंपल सर्किट देने हैं। तो सिंप्लीफाई हो गया, मतलब इसका सर्किट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो P एंड Q का सर्किट डायग्राम कैसे होगा स्टूडेंट्स? एंड है, एंड मतलब सीरीज, तो सीरीज में अब ड्रॉ करना है आपको। ये हो गया। अब क्या ड्रॉ करना है? बैटरी एंड लैंप, तो ये बैटरी हो गया और ये लैंप हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट यहां से फ्लो होगा, इस तरफ जाएगा और लैंप की तरफ आएगा। P एंड Q मतलब ये स्विच S1 है और ये स्विच S2 है स्टूडेंट। मतलब सिंप्लीफिकेशन करके सिंप्लीफाइड वाला आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? ये लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन 3 का, वही सेम जो हमने फर्स्ट के लिए किया वही सेकंड के लिए करना है। तो चलिए पहले स्विचेस लिख लेते हैं, कितने कितने हैं। P स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q S2 इज क्लोज्ड, और यहाँ पे S3 भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R स्विच S3 इज क्लोज्ड। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? S2 डैश S3 डैश, S2 डैश मतलब नेगेशन Q एंड S3 डैश मतलब नेगेशन R। अभी नेगेशन Q क्या हो जाएगा? स्विच S2 इज ओपन, और नेगेशन R क्या हो जाएगा? स्विच S3 इज ओपन। L इज द लैम्प, वो अंडरस्टूड है, वो मैं भी लिख नहीं रहा हूं। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में स्टूडेंट्स, तो लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब इसमें सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? लिखिए P एंड, अब ये दोनों सीरीज में है तो ब्रैकेट में आएगा, क्या आएगा? S2 माने Q और R, S3 मतलब R है स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे? अब इसको एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं हम, ये ब्रैकेट में डाल दिया। अब बीच में देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये इसको पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में है तो कौन सा सिंबल आएगा? और एक ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अब ये तीनों सीरीज में है, अब क्योंकि ये तीनों सीरीज में है तो S3 डैश, तो S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R, S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q, सिंबल एंड नेगेशन ऑफ Q एंड S1, तो S1 मतलब ये हो गया P। तो अब ये जो सर्किट डायग्राम दिया गया है उसको अभी हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब क्या करना है? इसके इक्विवेलेंट लॉजिकल सिंबल इसको करना है, सिंप्लीफाइड वर्जन करना है बाय यूजिंग द लॉज। ठीक है, देख लीजिए, हो गया P एंड Q और R, और ये तीनों सीरीज में है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो P एंड है, यहाँ पे P एंड है, यहाँ पे P एंड बाद में है। तो हम पहले क्या करेंगे? ये वाले ब्रैकेट में सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ यूज कर लेंगे, तो जो P एंड है वो पहले आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिखिए P एंड Q और R एज इट इज रहेगा, ये और एज इट इज रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P एंड, इसको भी रीअरेंज करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेशन Q एंड नेगेशन R। क्या किया हमने? एसोसिएटिव लॉ यूज किया स्टूडेंट्स। लॉ लिखना जरूरी है, जस्टिफिकेशन इज नेसेसरी। एसोसिएटिव लॉ हमने यहां पर यूज किया है, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, क्योंकि हमने एसोसिएटिव लॉ यूज कर लिया है तो इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, ठीक है। अभी क्या करना है हमें?
देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पी एंड कॉमन आ जाएगा। याद कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या आप सामने रखिए नोटबुक में आपने लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी एंड कॉमन आ जाएगा। तो ये वाले ब्रैकेट से क्या बचेगा, क्यू और आर, यहाँ पे ये और सिंबल रहेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन आर बच जाएगा। क्या रीजन रहेगा, तो रीजन रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये यूज कर लिया हमने। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक मिनट, ये नेगेशन ऑफ क्यू है, नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर है। अभी अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी एंड क्यू और आर एज इट इज रहेगा और नेगेशन ऑफ इधर क्यू हो जाएगा, मतलब नेगेशन बाहर ले लिया, इसमें से नेगेशन बाहर ले लिया तो ये क्यू हो गया, एंड का हो गया, और ये क्या रहेगा, आर सेम रहेगा, मतलब आर हो जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज। रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, P एंड सेम रहेगा। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं मान के चलता हूं ये P है, और मतलब अगर ये P है तो ये नेगेशन P हो गया। देखिए अगर ये P है तो ये क्या हो गया, नेगेशन P हो गया। तो P और नेगेशन P, याद कीजिए आप कॉम्प्लीमेंट लॉ, पहले रीजन लिख देता हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से P और नेगेशन P क्या होता है स्टूडेंट्स, P और नेगेशन P T हो जाता है, ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉ यूज करेंगे, आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से ये बन जाएगा P, P एंड T, P होता है। तो क्या लॉ यूज किया हमने यहां पर, आइडेंटिटी लॉ। तो मतलब जो गिवन सर्किट डायग्राम है या जो सिंबॉलिक फॉर्म है गिवन, उसका जो सिंप्लीफाइड पार्ट है वो खाली P आ गया, मतलब विद अ सिंगल स्विच, एक ही स्विच है तो एक स्विच का डायग्राम हमें ड्रॉ करना है स्टूडेंट। अब मैं ड्राइंग वहां पे कर देता हूं, तो कैसे आएगा, P एक सिंगल स्विच है, यहाँ पे ये बैटरी आ गई, यहाँ पे लैंप आ गया, और यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब P है, क्योंकि ये P है तो यहाँ पे ये आ जाएगा S1। इसी के साथ हमारा इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ये स्टूडेंट्स 3 मार्क इसका वेटेज रहेगा। इसको कैसे दिया है, ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, ऐसा करके वो सवाल दिए तो आपको ऐसा करना है।